अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आने वाले चुनाव में वोट डालने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक कर लें। इसकी वजह है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR। इसके बाद 6 जनवरी को निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है। इस नई सूची ने कई लोगों को हैरान कर दिया है क्योंकि इसमें लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम कम हो गए हैं। कई बुजुर्ग मतदाताओं के नाम गायब हैं, कुछ परिवारों के सभी सदस्यों का नाम कट गया है और कई ऐसे लोग हैं जो सालों से वोट डालते आए हैं लेकिन इस बार पहली बार खुद को सूची से बाहर पाते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची 2026 में अब उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख से अधिक मतदाता दर्ज हैं, जबकि पिछली 2025 की सूची में करीब 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। इसका मतलब यह है कि लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम कम हो गए हैं। आयोग ने बताया है कि नाम कटने के पीछे कई कारण हैं। इनमें से 46 लाख 23 हजार मतदाता मृत पाए गए हैं, 2 करोड़ 17 लाख मतदाता किसी और जिले या राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं और 25 लाख 47 हजार नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं, यानी एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर देखा गया था। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया इसलिए की गई है ताकि मतदाता सूची साफ और सही हो सके और इसमें कोई गड़बड़ी न रहे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा के मुताबिक ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक मतदाताओं को नाम जोड़ने, सुधार करने और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। जो मतदाता 2003 की सूची से अपनी पहचान नहीं जोड़ पाए हैं उन्हें निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिस भेजा जाएगा। ऐसी मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। इसका मतलब है कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो आप इस अवधि में दावा करके अपने वोट के हक को सुरक्षित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इसमें सबसे बड़ा झटका राजधानी लखनऊ को लगा है क्योंकि लखनऊ में लगभग 12 लाख नाम कटे जो कुल मतदाताओं का करीब 30% है। सबसे ज़्यादा प्रभावित कैंट विधानसभा क्षेत्र रहा। अक्टूबर 2025 में लखनऊ में 39 लाख 94 हजार मतदाता थे जो अब ड्राफ्ट सूची में घटकर करीब 28 लाख रह गए हैं। अन्य बड़े जिलों में भी भारी कटौती हुई है। प्रयागराज में 11 लाख से अधिक मतदाता बाहर हुए हैं। गाजियाबाद में 28% से अधिक नाम हटाए गए हैं। कानपुर में लगभग 9 लाख, आगरा में 8 लाख, बरेली में 7 लाख और मेरठ व गोरखपुर में 6 लाख से अधिक मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। वहीं बहराइच में 5 लाख से ज़्यादा और बलरामपुर में करीब 4 लाख वोट कटे हैं। औसतन देखा जाए तो हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 70,000 मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की नई ड्राफ्ट मतदाता सूची ने कई पुराने वोटर्स को हैरान कर दिया है। लखनऊ की सुधा निगम जो 70 साल की हैं और 2014 से वोट डाल रही थीं, इस बार अपना नाम सूची में नहीं पाती हैं। BLO ने बताया कि यह प्रक्रिया 1 महीने में पूरी हो जाएगी। वहीं लखनऊ के आरिफ और रईसा फातिमा के पूरे परिवार का नाम सूची से गायब है। रईसा कहती हैं कि मैं 2003 से वोटर हूं, लेकिन इस बार मुझे फॉर्म नहीं मिला है। इसके अलावा बहराइच के मायाराम जो पहले 6 बार मतदान कर चुके हैं, इस बार ड्राफ्ट सूची में अपना नाम नहीं पा सके। वे बताते हैं कि पहले वाली सूची में मेरा नाम था। ऐसे उदाहरण दिखाते हैं कि SIR प्रक्रिया के बाद कई पुराने और नियमित मतदाता भी अपनी पहचान खो चुके हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची देखने के लिए लोग अब साइबर कैफे, BLO, मतदाता सेवा पोर्टल और SMS 1950 पर एपिक नंबर भेजकर का सहारा ले रहे हैं। लखनऊ के साइबर कैफे संचालक मोहित कहते हैं कि लोग लगातार आ रहे हैं लेकिन कई के पास एपिक नंबर नहीं है, इसलिए उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं BLO बताते हैं कि रोजाना सैकड़ों कॉल आते हैं जिससे उन्हें भी सभी लोगों को तुरंत मदद करना मुश्किल हो रहा है। नए ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाद राजनीति भी गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल और उनके परिवार का नाम भी कट गया है। उन्होंने कहा कि जब मेरा नाम कट सकता है तो किसी का भी कट सकता है। समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी का कहना है कि गरीब और PDA वर्ग के वोट सूची से काटे गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी सवाल उठाया है कि 18.7% वोट कट गए। यह चुनाव आयोग है या तमाशा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि उनके कार्यकर्ता बूथ स्तर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी वैध वोटर अपनी सूची से छूट ना पाए। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से
पारदर्शी और नियमों के तहत की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं है और कोई भी योग्य मतदाता अंतिम सूची से बाहर नहीं रहेगा। आयोग ने जानकारी दी कि अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है या उसमें कोई सुधार करना है तो इसके लिए अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। फॉर्म 6 नया नाम जोड़ने के लिए है। फॉर्म 8 नाम या पते में सुधार करने के लिए इस्तेमाल होता है और फॉर्म 7 गलत नाम हटाने के लिए भरना होता है। इन फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हैं या सीधे BLO के पास जाकर जमा कर सकते हैं। SIR की यह ड्राफ्ट मतदाता सूची अभी अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन अगर आपने 6 फरवरी 2026 तक अपना दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की तो हो सकता है कि आपका नाम अंतिम सूची में भी ना रहे। इसलिए आज ही अपना नाम चेक करें और जरूरत पड़ने पर सही फॉर्म भरें और अपने वोट के हक को सुरक्षित रखें। याद रखें कि लोकतंत्र में यह सबसे बड़ी ताकत है, आपका वोट है, और इसे सूची से गायब नहीं होने देना आपकी भी जिम्मेदारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।